दोस्तों, हालिया दिनों में इजराइल पर हमास के हमले के बाद एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन विवाद चर्चा के केंद्र में है। आइए जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है। शनिवार 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल-अक्सा स्टॉर्म शुरू किया। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास से जुड़े दर्जनों लड़ाके दक्षिण की तरफ से इजराइल की सीमा के अंदर घुस गए। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस ताज़ा संघर्ष के बीच समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की असल वजह क्या है, दोनों देशों के बीच तनाव का कारण क्या है, गाजा स्ट्रिप क्या है, हमास क्या है, यरूशलेम दोनों देशों के लिए अहम क्यों है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन विवाद को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये विवाद कहाँ और दुनिया के किस हिस्से में चल रहा है। इसके लिए इजराइल और फिलिस्तीन के भूगोल को समझना बेहद ज़रूरी है। इजराइल मिडल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गाजा स्ट्रिप यानी गाजा पट्टी है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी सरकार चलाती है। इसे यूनाइटेड नेशन से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। वहीं इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित गाजा स्ट्रिप दो तरफ से इजराइल से घिरा है। इसके एक तरफ भूमध्य सागर है और एक तरफ से इसका बॉर्डर मिस्र से लगता है। इजराइल पर ताज़ा हमला इसी गाजा स्ट्रिप से किया गया है, जिस पर साल 2007 से हमास का कब्जा है। बता दें कि इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वहीं वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतेह पार्टी की सरकार है। महमूद अब्बास यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस्मान साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले उस्मान साम्राज्य का शासन था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उस्मान साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। तब फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक और अरब बहुसंख्यक थे। 1917 में ब्रिटेन ने सार्वजनिक रूप से फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर स्थापित करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की थी। ये बयान तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बाल्फोर द्वारा लियोनेल वॉल्टर रोथशाइल्ड को लिखे हुए पत्र के रूप में सामने आया था। युद्ध के बाद के बाकी शासनादेशों के विपरीत यहाँ ब्रिटिश शासनादेश का मुख्य लक्ष्य एक यहूदी राष्ट्रीय घर की स्थापना के लिए स्थितियां बनाना था, जहां उस समय यहूदियों की आबादी 10% से भी कम थी। जनादेश के शुरू होने पर अंग्रेजों ने फिलिस्तीन में यूरोपीय यहूदियों को सुविधाजनक बनाना शुरू कर दिया। 1922 और 1935 के बीच यहूदी आबादी 9% से बढ़कर कुल आबादी का लगभग 27% हो गई। उस दौर में फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या में बढ़ोतरी का बड़ा कारण यूरोपीय देशों में यहूदियों का उत्पीड़न भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और खासकर जर्मनी में हिटलर के नाजी शासन में यहूदियों के व्यापक जनसंहार के बाद यहूदियों के लिए अलग देश की मांग तेज होने लगी थी। एक तरफ जहां यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है, वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन अरब भी इस क्षेत्र पर अपना दावा करते थे। इस तरह से फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत हुई। 1948 में इजराइल की स्थापना। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव 181, जिसे विभाजन प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है, को अपनाया, जिसके तहत ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का फैसला किया गया। प्रस्ताव के तहत यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन के अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के अधीन रखने का फैसला किया गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान भी कर दिया। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल राज्य की स्थापना की घोषणा की। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उसी दिन इस नए राष्ट्र को मान्यता दे दी। इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। करीब 1 साल तक चली इस लड़ाई में अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। 1917 में कैसे फिलिस्तीन पर बढ़ता गया इजराइल का कब्जा। चलिए अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि कैसे 1917 से 2020 तक
फिलिस्तीन पर इजराइल का कब्जा बढ़ता गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन पर ब्रिटिश शासन से पहले यहूदी कुल जनसंख्या का लगभग 6% थे। 1947 से 1950 तक यहूदी सैन्य बलों ने कम से कम 7,50,000 फिलिस्तीनियों को निष्कासित कर दिया और ऐतिहासिक फिलिस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा कर लिया। बचे हुए 22% को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में बांट दिया। 1967 के युद्ध के दौरान इजरायली सेना ने पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 3 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया। 2008 और 2021 के बीच कम से कम 5,739 फिलिस्तीनी और 251 इजरायली मारे गए। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल में एक मौत के मुकाबले फिलिस्तीन में 23 लोगों की मौतें हुई हैं। इस दौरान कम से कम 1,21,438 फिलिस्तीनी और 5,682 इजरायली घायल हुए हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक हैं, वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम को पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। आइए जानते हैं अल अक्सा मस्जिद दोनों के लिए इतना अहम क्यों है। दरअसल मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। इसके अलावा यहूदी भी इसे अपना सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। दोनों इस पर अपना अपना दावा करते हैं, जो विवाद की एक और वजह है। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट और मुसलमानों के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से मशहूर पवित्र स्थल में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक शामिल हैं। डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र स्थल का दर्जा दिया गया है। पैगंबर मोहम्मद से जुड़े होने के कारण डोम ऑफ द रॉक को मुसलमान भी पावन स्थल मानते हैं। 1980 में इजराइल ने यरूशलेम कानून पारित किया था, जिसमें दावा किया गया था कि यरूशलेम पूर्ण और एकजुट इजराइल की राजधानी है। फिलिस्तीन इसका विरोध करता आया है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के मुताबिक इसे यूनाइटेड नेशन के अधीन रखने का फैसला किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।